भजे मिली जावई, भूला सब संसार कौन समझावई। भजन का भेद बता रहे हैं कि भजन क्या है। भजन से मतलब है भजने से, जब कोई चीज भज जाए उसको कहते हैं भजन। भजन न गावब होए, कहते हैं ये गाना जो है ये भजन नहीं है। 10-5 लोग बैठ गए और किसी संत की बाणी ले ली और उसको गाने लगे और कह दिया कि भजन हो रहा है। ये गाना भजन नहीं है। किसी चीज को भज जाना, कहते यह चीज हमका भज गए, मतलब उसमें लीन हो जाना, उसमें मिश्रित हो जाना, ये है भजन। भजन न गावब होए, भजे मिली जावई, भूला सब संसार। और सारा संसार इसी को भजन समझ रहा है, गाने बजाने को। भूला सब संसार कौन समझावई, छाप तिलक औ माल काम ना आवई, भूला साकठ आप और समझावई। खुद उसको भजन समझ रहा है और दूसरों को भी बता रहा है कि यही भजन है। भगत कहे सुखी होए, भक्ति ना पावई, अंत काल जम मारी नरक ले जावई। मीता जीता जाए साच गोहिरावई, डिम्भी तजय न डिम्भु बूढ़ी मकुजावई। कहते डिम्भी जो है वो अपने डिम्ब को नहीं छोड़ता है, बूढ़ भले ही जाए। वो जानता है कि हम जो कर रहे हैं इसके जरिए हम बूढ़ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ता नहीं है। आप लोगों ने बंदर पकड़ने की एक वो सुनी होगी, बंदर भी यही करता है। ये बंदर का स्वभाव है कि हम पकड़ भले जाएं, लेकिन हम वो मुट्ठी में आया हुआ चना छोड़ेंगे नहीं। उसकी इसी कमी का फायदा उठाते हुए एक सुराही नुमा भड़िया में चना डाल दिए जाते हैं। उस सुराही को बांध दिया जाता है ताकि वो लेके भाग ना सके। बंदर आता है और हाथ को सिकोड़ करके उस सुराही में डाल देता है। उसके बाद मुट्ठी में चना भर लेता है, जितना आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। तो मुट्ठी फूल जाती है, गदा जैसी बन जाती है। फिर जब वो हाथ निकालता है तो निकल नहीं पाता है मुट्ठी बन जाने से। अगर वो चना छोड़ दे तो हाथ उसका निकल जावे। उधर देख रहा है कि मदारी डंडा लिए हुए चला आ रहा है, रस्सी लिए हुए चला आ रहा है, अब हमको पकड़ लेगा, मारेगा। लेकिन चना का लालच छोड़ता नहीं है, मुट्ठी नहीं खोलता है वो। इसी के चलते वो जो है पकड़ा जाता है। अगर डिम्भी अपना डिम्ब छोड़ दे तो वो बूढ़ने से बच जाए। वो जानता है कि हम बूढ़ भले ही जाएं, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं इसको, चना नहीं छोड़ेंगे। वो डिम्ब, उस डिम्ब में जो उसको आनंद है, जो मजा है, उसके वजह से वो उस लालच में छोड़ता नहीं उसको। डिम्भी तजय न डिम्ब बूढ़ी मकुजावई, मनु लगिया सूरत तुम्हारिया। साहब से कह रहा है जिसकी लगन लगी। मनु लगिया सूरत तुम्हारिया, हाँ बांधी गंवारिया। वो कहता है कि हम साहब बांदी हैं, दासी हैं,
हमको कुछ पता नहीं है, हम बिल्कुल गंवार हैं, हमको ये भी नहीं पता कि हम आपसे कैसे अर्जी करें, कैसे क्या मांगें, क्या कहें, हमको कुछ नहीं पता, बिल्कुल गंवार हैं। लेकिन हमारी चाहत है कि आप हमको मिलो। मन लगिया सूरती तुम्हारिया, हो बांधी गंवारिया, अर्ज करो कुछ करी ना जानो, बिना अकल की नारिया। तुम्हारे बगल में कौन भूत बैठा है? अर्ज करो कुछ करी ना जानो, बिना अकल की नारिया। नारी क्या है और नर क्या है? नर वो है जो अहंकार से भरपूर है, और नारी वो है जो दीन अधीन है। नारी का ही नर से ब्याह होता है। नर अगर कोई है, पुरुष अगर कोई है, तो वो मालिक है, उसको पुरुष होने का अधिकार है, उसके ऊपर पुरुष होने का अहंकार नहीं होगा। बाकी जो पुरुष है वो अहंकार से ग्रसित है कि हम पुरुष हैं, और जो दीन है उसी को वो परम पुरुष मिलेगा। तो जिसने जो विनती कर रहा है वो अपने को नारी मान रहा है कि हम अबला हैं, बेसहारा हैं, हमको कुछ नहीं पता साहब। इसके विपरीत जो भगत होता है, जिसको संसार में भगत के नाम से जाना जाता है, होता नहीं है, वो नर होता है। वो ऐंठ के चलता है कि मैं भगत हूं, और ये कहते हैं कि हमको कुछ नहीं पता है, हम तो अबला नारी है। अर्जी करो कुछ करी ना जानो, और हमसे आपसे किसी से पूछा जाएगा कि कुछ मालूम है बानी में, कहते हैं क्यों नहीं मालूम है, सब कुछ मालूम है, रेसा रेसा मालूम है। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि हमको नहीं मालूम है। ये क्या कह रहा है भक्त जो अर्जी कर रहा है मालिक से, वो कह रहा है कि हमें साहब कुछ भी नहीं पता। अर्जी करो कुछ करी ना जानो, कि हमको यह नहीं पता कि साहब अर्जी हम करें कैसे। बिना अकल की नारिया, वैसे है बोधी होते है, और वो कह रहे हैं हम बिना अकल की नारी हैं, यानी हम दीन अधीन है और हमको कुछ भी पता नहीं है, हम बिल्कुल असहाय अनाथ हैं। और इसके बदले अगर हम नाथ बन करके, खुदा बन करके, नर बन करके अगर चाहें कि हमको राम मिल जाए, तो क्या हमको मिलेगा? ये इनके लिए इनको मिलेगा जो इस तरह से दीन अधीन है। मन लगिया सूरती तुम्हारिया, हाँ बांधी गंवारिया, कि हम आपकी दासी हैं, वो भी गंवार दासी। जैका यह नहीं पता कि मतलब हम पैर दबाना हमारा काम है, दासी हैं, तो कैसे दबाया जाए साहब यह नहीं पता, यह कोनो गलती हो जाए तो माफ करो। गंवार अपने को इसलिए कह रहा है। हाँ बांधी गंवारिया, अर्जी करो कुछ करी ना जानो, बिना अकल की नारिया। जो पिया चाहो सुध लेव नजरी भरी, जो पिया चाहो सुध लेव नजरी भरी, कि अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी दया हो जाए तो हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दो। जो पिया चाहो सुधि लेव नजरी भरी, चेरी करो महवारिया। हमारा जो कुछ है सब आप पर न्यौछावर है, हमारी विनती ही विनती है, बाकी दया आपकी। ये नहीं कि हम विनती कर रहे हैं तो हमारी सुनबे करो, हमारा सब न्यौछावर है, हमारी विनती है, अर्जी है, अब दया आपकी है, चाहो तो हमारी तरफ ध्यान दे दो, हमारी भी सुध ले लो। जो पिया चाहो सुधि लेव नजरी भरी, चेरी करो महवारिया। मेहरबान साहेब हो मेरे, जरते लेव उबारिया।
कि हम आपके वियोग में, आपकी चाह में जल रहे हैं। अगर चाहो तो इस जलते से हमको उबार लो। मेहरबान साहेब हो मेरे, जरते लेव उबारियां। बिन दीदार जरे तन ऐसे। अब जरना जो है, तुम सोचो कहां से जरे जा रहे हैं, काहे जरे, तो उस चीज को भी बता दे रहे हैं। बिना दीदार जरे तन ऐसे, कहते हम ऐसे जल रहे हैं जैसे आग लगी हो। बिना दीदार जरे तन ऐसे, जैसे लागी दवारियां। जब तक आपके दर्शन नहीं हो जाते हैं, आप मिल नहीं जाते हो, तब तक हमारे आग लगी है, हम जले जा रहे हैं। शीतल होय दरस के पाए, जो राखो मन हारियां। और कहते हैं अगर आप मिल जाओगे, शीतल होए दरस के पाए, तो ये तपन हमारी, ये जलन हमारी, ये सब खत्म हो जाएगी अगर आप हमको मिल जाएंगे। अगर आपके दर्शन हो जाएंगे तो हमको शीतलता मिल जाएगी, हमारा सब तरह से हमको शांति हो जाएगी। शीतल होए दरस के पाए, जो राखो मनुहारियां। लेकिन हम अपनी तरफ से हार तो माने, ये भी शर्त लगी है कि अगर हम हार मानेंगे तभी ये हो पाएगा। और अगर हमने अपना हाई की, अपनी किसी दम को जो है समझा कि नहीं मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ये इतनी बड़ी तपस्या करूंगा या इतनी बड़ी भक्ति करूंगा, दिन रात पढ़ूंगा, दिन रात गाऊंगा, खूब सीखूंगा, खूब अगर अपना बल आपने लगाया, ऊपर देख रहे हो इन्होंने अपना बल, अपना ज्ञान बिल्कुल अपने को बेवकूफ, दासी, बांदी सब तरह से बना दिया कि हमको कुछ भी नहीं पता। और एक तरफ अगर आपने अपना बल कहीं रखा तो वो बल आपका हरीश के मार्ग में टटिया बन करके खड़ा हो जाएगा, बाधा बन करके खड़ा हो जाएगा, आपको अपने से मिलने नहीं देगा। शीतल होए दरस के पाए, जो राखो मन हारियां। वो कुर्सी वहां से हटा दो। अब उनका घर है भैया, उनका तो कहने से अन्न न भावे नींद न आवे, रैन पलक ना लागिया। जिसके ये विरह लगा होगा, मालिक के मिलने का वियोग होगा जिसको, उसको ये चीजें नहीं भाएंगी। अन्न न भावे नींद न आवे। हमें आपको किसी छोटी सी चिंता हो जाती है, कोई काम हमारा बन बिगड़ रहा होता है तो हमारी नींद उड़ जाती है और हमारी भूख हर जाती है। ये बाहर की चीजों के वजह से हमारी ये भूख और ये नींद उड़ती है। संसार की किसी चीज की अगर आपको वियोग है, आओ साहब, अरे यहाँ इधर आ जाओ, पहले सब लोग देखना चाह रहे हैं, सब लोग आ जाओ। अन्न न भावे नींद न आवे, रैन पलक ना लागिया। तो जो संसारिक चीजें हैं, हमारी संसार की कोई बड़ी भारी हानि हो रही है, कोई चीज बिगड़ी जा रही है, कहीं मान अपमान की बात आ रही है, तो हमारी रात की नींद और भूख उड़ जाएगी। ये शरीर की नींद और भूख तब उड़ेगी जब संसार की कोई बात आएगी, और मन का चैन तब छिनेगा जब राम की से मिलने की बात आएगी, राम का वियोग होगा। संसार का वियोग आपकी देह पर पड़ेगा और राम का वियोग आपके मन पर असर डालेगा। वहां ये भूख नहीं सताएगी। यहाँ जब राम के वियोग की बात आती है तो जो नींद और भूख है, इनके भाव बदल जाते हैं। वहां पर मन की भूख क्या है? माया की चाह।
मन की प्यास क्या है? इस माया की चाह। तो मन की जो भूख और प्यास है वो माया की चाह है। कहते हैं अब हमको माया की चाह नहीं रह गई है, माया की तरफ हमारा मन नहीं जाता है। और जो नींद है, नींद उस जब आध्यात्म को लेकर के चलेंगे तो इस नींद का अर्थ बदल जाएगा। ये शरीर की नींद तब उड़ेगी जब संसारिक कोई आपकी हानि हो रही है, और जब आपका राम का वियोग होगा तो आपके मन की नींद उड़ जाएगी, यानी मन आपका जागृत हो जाएगा। जब तक राम को भूला है तब तक ये सोया हुआ है, और जब राम में लग जाएगा तो ये जग जाएगा, फिर ये हटेगा नहीं राम से। यही उसका नींद उड़ना है। अन्न न भावे नींद न आवे। जय हिंद साहब, जय हिंद। अन्न न भावे नींद न आवे, रैन पलक न लागिया, मन के मानी दिल के जानी। जो मांगने वाला है वो कह रहा है कि आप हमारे मन के जानकार हैं, हमारे मन में क्या व्यथा है, क्या चाह है, कितनी विकराल चाह है, ये सब आपसे छुपा नहीं है, क्योंकि आप हमारे मन की जानने वाले हैं, आप हमारे मन में ही बसे हैं। मन के मानी दिल के जानी, मीत भरोसा भारिया। और कहते हैं हमको आप पर बहुत बड़ा भरोसा है। बहा नरक का जातिता, गुरु दीन जिताई, पार भय हरि नाम ले, सुमिता घर आई। पार भय हरि नाम ले, सुमिता घर आई। कहते सभी लोग, सारा संसार नरक की तरफ बहा चला जा रहा था, लेकिन हमको गुरु ने चेता दिया, सचेत कर दिया, राह बता दी। बहा नरक का जातिता, गुरु दीन जिताई, पार भय हरि नाम ले, सुमिता घर आई। अभी हमारा कोई नुकसान होता है, हम हाय हाय करने लगते हैं और उसी में परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब राम से की तरफ हमारा कदम उठता है तो हमारे अंदर सुमिता आती है। सुमिता के 8 अंग हैं: शील, क्षमा, संतोष, दीनता, ज्ञान, विवेक, धीरज। ये 8 अंग ऐसे हैं जो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देते हैं। जैसे संतोष है, हमारा लाखों का करोड़ों का नुकसान हुआ जा रहा है, हम उसके वजह से बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, चैन नहीं पड़ रहा है। लेकिन संतोष एक ऐसी चीज है, अगर संतोष आ गया तो वो लाखों का काम मिट्टी के समान हो गया, होगा सारा जो कुछ जो राम को मंजूर होगा, सब हमको जो हो जाए सब ठीक है। अगर मन ने ये मान लिया कि सब ठीक है, जो हो रहा है सब मालिक की दया से हो रहा है, तो उसी समय आपके कष्ट का निवारण हो गया। तो ये सुमिता के जो अंग हैं, ये 8 अंग आपको इस दुख दर्द से छुटकारा दिलाते हैं। पार भय हरि नाम ले, सुमिता घर आई। ये है कैलेंडर साहब। मेरी मेरी करते जगमुआ, माया काम न आई। मेरी मेरी यानी ये मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, परिवार मेरा, घर मेरा, खेत मेरा, धन संपत्ति मेरी, नाम ख्यात मेरी, जो कुछ भी जिसके साथ में मैंने मेरा लगा दिया कि ये मेरा है, यही करते करते एक दिन जीवन का अंत हो जाता है। और इसी माया में ही आदमी वो पड़ा रहता है, उसको हरि की याद करने का अवसर नहीं है। वो तो ढोंग है, कहीं कोई कार्यक्रम हुआ चले गए, कहीं कोई सत्संग हुआ चले गए, बैठ गए, वहां क्या बैठ गए, जब मन तो माया में लगा है। मन दो नहीं हो सकते हैं,
मन आपका एक है, चाहे उसको जग में लगा ले और चाहे उसको राम में लगा ले। जब जग को हम उस तरह से रखेंगे जैसे पुरैन का पत्ता, कमल का पत्ता जो होता है वो पानी में है, हम जग में हैं इस देह से, लेकिन वो पानी उस पत्ते पर ठहर नहीं सकता है, पानी पत्ते में को भिगो नहीं सकता है, गिरेगा और पारा की तरह ढलकता हुआ बाहर चला जाएगा। ऐसे ही ये जगत में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, माया के बीच में रहते हुए, सोने के ढेर पर बैठते हुए भी किसी चीज को अपना न माने, ये कि ईश्वर के द्वारा दी गई, हमको भोग के लिए दी गई, हमारे कर्मानुसार दी गई, ये मेरा कतई नहीं है। जितना भोग हमको करना होगा उतना करेंगे और बाकी मालिक का आपने छोड़ के चले जाएंगे, फिर वो और किसी को देगा जिसका भाग्य होगा। लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता है जैसे पुरैन का पत्ता लिप्त नहीं होता है। मेरी मेरी करते जगमुआ माया काम न आई, लेकिन ये संसार की एक धेला भर भी चीज, एक रोआ भर भी चीज आपके काम नहीं आने वाली है अगर मालिक नहीं चाहेगा। सब धन का धन राम है, सब धन का धन राम है, सो हम हिताई। सब धन का धन राम है, सो हम हिताई। कहते जो कुछ भी है वो सब राम का है, सब राम का ही धन है। हमारा जो है सब धन का धन राम है, सो हम हिताई। कहते जो कुछ भी है रोआ भी संसार में वो सब राम का है और हमको राम ही प्यारा है। जिस दिन आपको राम मिल जाता है तो इस तीन लोक के अंदर कोई भी चीज ऐसी नहीं बचती है जो जिस पर आपका अधिकार न हो जाए। जैसे मेरे पास में जो कुछ भी है, घर मकान रिश्ता नाता जो कुछ भी हमारा है, हमारा कैसे है, हमारे अंदर कौन है जिसके कारण हम अपने को मान रहे हैं हम जीवित हैं, वो राम है। वो राम घट घट व्यापी है, जीव के अंदर, सांप के अंदर भी मौजूद है, हिरन के अंदर भी मौजूद है, गाय के अंदर भी मौजूद है, चींटी के अंदर भी मौजूद है। अगर किसी चींटी के मुंह में एक चावल है तो वो भी राम के अधिकार में है। सांप के फन में अगर मणि है तो उस पर भी राम का अधिकार है, क्योंकि उस सांप के अंदर राम ही विराजमान है। तो वो घट घट वासी है, सारी सृष्टि में जितना भी जीव है सबके अंदर वो विराजमान है। राजा प्रजा हाथी घोड़ा कोई ऐसा नहीं बचा है जिसके अंदर वो न विराजमान हो। तो जिसके अंदर जितनी भी ताकत है, जिसका जो भी है, सब राम का है। सारे तीनों लोकों में सब कुछ राम का ही है, क्यों उसने हर जीव के अंदर अपने को स्थापित करके उस चीज पर अपना अधिकार कर रखा है। अगर हमको राम मिल जाता है, हम राम में विलीन हो जाते हैं, तो हम भी राम के साथ साथ में सारे तीनों लोकों के सारी सृष्टि में व्याप्त हो जाएंगे और ये तीनों लोकों की सारी सृष्टि हमारी हो जाएगी। अभी हम रोवा रोवा के लिए परेशान हैं, बिगहा बिगहा के लिए परेशान हैं, एक एक मेढ़ के लिए परेशान हैं, लेकिन फिर सब कुछ हमारा हो जाएगा अगर हम इससे मन अपना हटा लें। मन हटा नहीं पाता है आदमी, वो इतना आदी हो गया है इस चीज का। अगर हमारे पास 10 पैसा है तो हम 10 पैसे में बौराए घूम रहे हैं, किसी के पास 10 अरब है तो वो 10 अरब का बौराया घूम रहा है, लेकिन जिसके पास जो कुछ भी है वो वही नहीं छोड़ पा रहा। अगर इसकी तरफ से अपना मन हटा ले, इसमें आग नहीं लगानी है, घर गिरवा नहीं देना है, लेकिन इसको अपना नहीं मानना है कि मेरा है, ये मेरी खत्म हो जाए, तो राम आपके नजदीक है, आपके अंदर है। जब तक मेरी है तब तक आपकी नजर, आपका मन बाहर संसार में लगा रहेगा और राम आपके अंदर है। जिस दिन संसार से आपका मन हटेगा तो यही मन अंदर मुखी हो जाएगा और राम एकदम साफ उसको दिखाई पड़ रहा होगा। जैसे मेरे पीछे कैलेंडर लगा है वर्मा जी का, अगर जो है हम आगे को नजर रखेंगे, जब तक ये संसार है तब तक हमको कैलेंडर नहीं दिखाई देगा।
और अगर हम संसार से अपना मुख मोड़ लें, हम घूम के बैठ जाएं, तो ये संसार मेरी पीठ के पीछे हो जाएगा, ये नहीं हमको दिखाई देगा। फिर कोई ताकत नहीं है जो हमको कैलेंडर देखने से रोक ले। ऐसा ही प्रभु है, वो अंदर में विराजमान है और माया उसकी सब बाहर फैली हुई है। यदि आप उसकी माया में भीन हैं, उसमें रचे बसे हैं, उसमें आपका मन लगा है, तो राम की तरफ आपका मन नहीं जा सकता है। और अगर इससे उदास हो गया तो फिर वो राम की तरफ जाने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। मेरी मेरी करते जगमुआ माया काम न आई, सब धन का धन राम है, सो हमें हिताई। गर्भवास तो नरक है। मान लीजिए हम राजा के घर में पैदा हो गए, तो वहां बालपन से ही सारी सुविधाएं, हाथी घोड़ा, ये असली वाले हाथी घोड़ा खेलने को मिल रहे हैं। मरते दम तक हम सिंहासन पर सोने के बैठे हुए हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन फिर भी कोई न कोई दुख मन में राम डाल ही देता है। किसी राजा के औलाद नहीं है, तो किसी के पेट में दर्द है, तो किसी के फेफड़ा नहीं है, तो किसी का मतलब कोई न कोई गम उसको राम दे ही देता है। ये तो जीवन की बात है। मान लीजिए उसको नहीं दिया कोई गम, लेकिन गर्भवास में हो करके ही तो पैदा हुआ है। वो जो पैदा हुआ है वो गर्भवास से ही तो पैदा हुआ है। 9 महीने पेट में, उसमें से 4.5 महीने बिना जीव के, और 4.5 महीने तो वो जीव उस गर्भ में रहा है। उस गर्भ का जो नरक है वो ऐसा है जैसे अपना लैट्रिन का टैंक होता है। इस लैट्रिन के टैंक में किसी को डाल दिया जाए और ढक्कन को बंद कर दिया जाए, तो उसके अंदर जो आनंद है वही आनंद गर्भ के अंदर है। वहां भी टट्टी, पेशाब, पाखाना, नाक, थूक सब भरा है झोली के अंदर, और उसी झोली के अंदर आप भी विराजमान है। तो अगर बाहर आने पर राजा के परिवार में चला गया, बाहर तो उसको कोई नहीं समझ में आता कि हमको कोई कष्ट है, लेकिन गर्भवास से होकर के पैदा हुआ है, तो वो 4.5 महीने जिस नरक में रहा है उससे बड़ा कष्ट कोई नहीं है। और जब राजा के बाद में फिर मरेगा तो फिर गर्भ में जाएगा, और फिर उसको उसी तरह से उसी नरक कुंड में रहना है। तो उस चीज को कह रहे हैं, गर्भवास तो नरक है औ काह बताई, वा तो छूटे भाग्यते कृपा रघुराई। और वो तभी छूटेगा, गर्भवास, गर्भ में आना जाना, जीवन मरण से आपको मुक्ति तभी होगी जब रघुराई यानी राम की, मालिक की कृपा होगी। तोरा बांधा ज्ञान का सानंद लिख पाई, यानी आनंद की चिट्ठी मिल गई। तोरा बांधा ज्ञान का, ये वही ज्ञान है जो सुमिता का एक अंग है। और इसको अगर हम तलवार के रूप में धारण करते हैं, अस्त्र के रूप में धारण करते हैं, तो ये हमारे रास्ते का जितना झाड़ झंखाड़ है, जितना झूठ आडंबर पाखंड है, सबको काट करके फेंक देगा, किसी चीज को नहीं मानेगा। तोरा बांधा ज्ञान का सानंद लिख पाई, मीता मता अगाध है सो धरा छपाई। कहते राम को पाने का जो मत है, जो मार्ग है, उसका जो विधान है, वो बहुत ऊंची चीज है। उसको हमने बड़ा संभाल करके, जैसे आप अपना हीरा और मणि और लाल जवाहर अलमारी में बड़े सुरक्षा से रखते हैं, वैसे ही मीता साहब कह रहे हमने उस भाव को बहुत सुरक्षित रखा है। वो सबके हाथ में नहीं आएगा। अगर आपके मन में जब तक माया रहेगी, जब तक आपके मन में आडंबर पाखंड रहेगा, पाखंड की पूजा रहेगी, कोई आन देव रहेगा, तब तक वो भाव आपके हाथ नहीं लगने पाएगा। और जब इन आन देवों से आपका मन हट जाएगा, जब इस माया से आपका मन नीरस हो जाएगा, उदास हो जाएगा, तब वो भाव आपके सामने वैसे ही परस दिया जाएगा, खोल के रख दिया जाएगा।
जब दुहेला पाया, जब दुहेला पाया, आनंद मंगल हो, संसो सोग न व्यापई, संतोष हो। कहते संसो सोग दुख ये सब आपके भाग खड़े होते हैं और आपको क्या मिलता है? संतोष। संतोष यानी संतोष आदि सुमिता के सभी अंग आपको मिल जाते हैं। पंडित कहे सो सब करे, मोहिना पतियाई। पंडित कहे सो सब करे, मोहिना पतियाई। जो माने सो जाने हो, पिउ देव मिलाई। कहते अगर आप हमारी बात को मानेंगे, जानेंगे, तो हम आपको पिया से, परमात्मा से मिला करके रहेंगे। लेकिन संसार है कि वो हमारी बात को नहीं मानता है। संसार में जो विद्वान बने घूमते हैं, कोई प्रकांड पंडित है, कोई महापंडित है, कोई खाली पंडित है, जो यानी विद्वता, उनकी विद्वता के हिसाब से उनको पदवी मिली हुई है। तो इन विद्वानों की बात को लोग मानते हैं और इन्हीं विद्वानों के चक्कर में फंस जाते हैं। मेरी बात कोई नहीं मानता। जो माने सो जाने हो, पिउ देव मिलाई। प्रेम पियाला अमी का, अमृत का, उस अमृत के उस प्याले में क्या है? प्रेम। दारू नहीं भरी है, अमृत कोई और चीज नहीं है, ये प्रेम है जो आदमी को अमर कर देता है। अगर आपके अंदर प्रेम है, सृष्टि के हर जीव से आपको प्रेम होगा, तो संसार में कोई भी आपका दुश्मन नहीं होगा, कोई भी आपका बैरी नहीं होगा, जमराज भी आपका बैरी नहीं होगा। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आपको मारने वाला फिर कोई नहीं है, यानी आप अमर हो गए। ये आपका जो प्रेम है ये आपको अमर करता है। ये इसी को अमृत नाम दिया गया है निराकार भाषा में। प्रेम पियाला अमी का, गुरु दिया पिलाई। यानी यही प्रेम का पाठ वो पढ़ा देते हैं, आपके अंदर ऐसे विचार भर देते हैं कि आपके मन में सारी सृष्टि के प्रति प्रेम हो जाता है। जब सारी सृष्टि के प्रति आपको प्रेम होगा तभी आप उसको प्रेम कह सकते हैं। और अगर 2, 4, 10, 20, 50 से आपको प्रेम है तो ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। हमको अपने बच्चे से प्रेम है, खाक प्रेम है, ये मोह है हमारा। हमको अपने बप्पा से प्रेम है, ये भी झूठा व्यवहार हमारा है, ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। प्रेम ईश्वर की चीज है और ईश्वर ने जितनी भी सृष्टि बनाई है सबको वो प्रेम करता है। अगर आपके अंदर प्रेम आएगा तो प्रेम सारी सृष्टि की चीज है। सूकर से लेकर के हाथी तक, चींटी से लेकर के ऊंट तक, कोई भी सृष्टि का कोई भी जीव, कितना भी गंदा, कितना भी छोटा, कितना भी हीन, कोई भी जीव होगा जिसके अंदर परमात्मा है। अगर आपको परमात्मा से प्रेम है तो सृष्टि के किसी भी जीव का अनादर आप नहीं कर सकते हैं। अगर अनादर करेंगे, अगर उसकी हत्या करेंगे, उसको सताएंगे, तो इसका मतलब सीधे सीधे परमात्मा का अनादर हो रहा है। जब हमारे अंदर परमात्मा विराजमान है, आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मुझको दुखी कर रहे हैं, तो क्या परमात्मा सुखी होगा? ऐसा ही हर जीव के साथ में है। आप किसी जीव का वध नहीं कर सकते हैं, किसी जीव को सता नहीं सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं, संसार में मान लीजिए सारी सृष्टि को आपने प्रेम किया, एक जीव को कह दिया ये मेरा बैरी है, तो उसके अंदर भी ईश्वर विराजमान है। इसका मतलब अभी उतना रोड़ा आपके मार्ग में है। जिस दिन वो भी प्रेम में आ जाएगा, उससे भी प्रीति हो जाएगी, उस दिन ईश्वर आप ईश्वर के तुल्य हो जाएंगे, उसमें मिलने के काबिल हो जाएंगे। प्रेम पियाला अमी का, गुरु दिया पिलाई। छकी छकी झुकी झुकी मैं फिरूं,
जगु नहीं न सुहाई। फिर ये संसार हमको नहीं सुहाता है, नहीं भाता है। आनंद की सलिता बहे तहाँ पैठ नहाई। ये नदी जिसमें पानी बह रहा है इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं एक आनंद की धारा, आनंद की नदी जिसमें आनंद ही आनंद भरा है, उसमें जब आप डुबकी लगाएंगे तो काहे में डूब जाएंगे? आनंद में। यानी आनंद से सराबोर हो जाएंगे। आप आनंद के सागर में कहिए, आनंद की नदी में कहिए, या आनंद से सराबोर होना कहिए, तो आप आनंद से सराबोर हो जाएंगे। आनंद सुख का बाप है। सुख छोटी चीज है, सांसारिक चीजों के, वस्तुओं के मिलने या उनके भोग से सुख पैदा होता है, लेकिन आनंद राम के मिलन से पैदा होता है। चिर शांति उसके मिलने से पैदा होती है। यहाँ तो थोड़ा सन्नाटा होता है खाली। संसार में संसार की चीजों की वजह से आपको सुख मिलेगा, लेकिन राम के वजह से आपको आनंद मिलेगा। वो आनंद स्थायी चीज है, ये अस्थायी चीज है, ये आता जाता रहता है। सुबेरे सुखी है और शाम को दुखी है, लेकिन जो आनंद में चला गया उसका आनंद कभी खत्म नहीं होता है। वो सदा सदा के लिए आनंद के सागर में समा जाता है। आनंद की सलिता बहे तहाँ पैठ नहाई। पाप पुण्य तहाँ नहीं, नहीं धूप नहीं छाई। न वहां पाप रह जाता है, न वहां पुण्य रह जाता है। ये दोनों ही आपके लिए घातक हैं, दोनों ही आपके लिए दुख का कारण है, पाप भी और पुण्य भी। अगर आपने पाप किया है तो उसको भोगने के लिए काया धरनी पड़ेगी और आपको उस कर्म को भोगना पड़ेगा। अगर आपने पुण्य किया है तो उस पुण्य को भी भोगने के लिए आपको काया धरनी पड़ेगी, और उस दूसरी काया धरने के पहले आपको गर्भवास से होकर के जाना पड़ेगा। यानी 4 महीने में उस लैट्रिन के टैंक में रहना पड़ेगा। पानी अनहाए का भय, पानी अनहाए का भय, मन महलु न जाई। आप गंगा में खड़े होकर के भी ऐसे लोग होंगे जो गंगा में इतना इतना खड़े हैं और मन में सोच रहे हैं कि जल्दी नहाओ और चल के, नहीं तो वो चला जाएगा, फिर मार न पाइबे वही का। तो क्या उस पानी में खड़े होने से, गंगा में खड़े होने से आपके मन को भी कहीं छू जाएगा पानी? बुराई तो सारी मन में है, देह में कोई बुराई नहीं है। ये देह बुरी तब हो जाती है, इसकी हमको दिखाई पड़ता है कि इस देह से ये पाप किया गया है, लेकिन असली करने वाला उसका मन है। यदि मन न कहता तो ये देह पाप न करती, अगर मन न कहता तो वो देह पुण्य न करती। ये जो पाप और पुण्य का खेल है, ये मन का खेल है, ये देह का खेल नहीं है। जैसे मेरे पास एक अस्त्र है, गणसा कह लो, गणासा। अगर मेरा मन कहेगा तो उससे हम बकरा काटेंगे, अगर मेरा मन कहेगा तो उससे हम चारा काट करके, महीन करके उस बकरे को खिलाएंगे। हम उस गणसे का दोनों उपयोग कर सकते हैं। वो इसी तरह ये देह है, और उस गणसा को चलाने वाले जैसे हम हैं, वैसे ही इस देह को चलाने वाला हमारा मन है। यदि मन न कहता तो वो पाप या पुण्य नहीं हो सकता था हमारी देह से। आप हमसे कहें आपको जो है दारू पीनी है, अगर मेरा मन नहीं कहेगा तो आप जबरदस्ती बांध करके, गिरा करके बोतल भर हमारे अंदर जरूर दे, लेकिन हमने पिया नहीं है। और अगर हमारा मन कह देगा तो कोई रोक नहीं पाएगा। हम चोरी से, छुपके, लुक के, जैसे भी होगा, और नहीं मिलेगी तो प्राण दे देंगे। ये मन के काम है। मन कहेगा तो ये देह वो काम करेगी, और मन नहीं कहेगा तो वो नहीं करेगी। हमने आपको प्रसाद के नाम पर कोई गलत चीज दे दी, आपका मन कहता है प्रसाद है, आप उसको खा ले रहे। कल आपको किसी ने भड़का दिया, कहा यार इसमें तो वो भिष्टा मिली होती है, गंदगी मिली होती है, बड़ा दलिद्दुर पंथ है ये। अब आपका मन बिचक गया तो आप घिनाने लगे उसकी तरफ, लेके जेब में डाल लिया आपने जो है। या
अगर कहता तो साफ साफ कह देंगे मैं नहीं खाता। अब आपका मन मना कर रहा है तो कोई फिर खिला नहीं सकता, आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ करके आप उसको जो है टाल देंगे। जिस चीज को मन मना कर देता है वो कार्य देह नहीं कर सकती है, और जिस मन को मन चाहता है देह से करा लेता है, ये देह उसके अधीन है, मन के अधीन। और मन किसके अधीन है? मन मालिक के अधीन है। मन में मालिक का वास है और मन उसके अधीन है। वो जो चाहता है मन में विचार डाल देता है, और वो मन फिर इस देह से वो कर्म करा लेता है, बचाता नहीं है। चाहे अच्छे से अच्छे ऋषि मुनि देव किन्नर सब घुसमुड़िया जाते हैं जब वो चाहता है। वो मन में जब विचार कोई छोड़ देता है तो अच्छे से अच्छा तपस्वी भी डगमगा करके मुसरा हो जाता है। पानी अनहाए का भय मन मैलू न जाई। मन पर आपके बाह्य स्नान का, देह के स्नान का असर नहीं पड़ेगा। मन धोवे सो धोबिया बिन जल फैलाई। कहते जो मन को धोने का काम करता है असली धोबी वो है, और उसी को कहते हैं सतगुरु। जो कपड़े धोता है, जो देह धोता है, ये तो बाहर का धोबी है, लेकिन जो मन को धो डालता है, मन की गंदगी को, मन की कुमिता को निकाल करके फेंकने में सक्षम है, जिसके पास वो साबुन है जो आपके मन को निर्मल कर देता है, ऐसा व्यक्ति, उसी को हम सतगुरु के नाम से जानते हैं। ये सतगुरु की ही कृपा है जो हमारा मन उज्जवल और निर्मल हो जाता है। मन को धोने के ये संसार में कहीं कोई साबुन और व्यक्ति नहीं बना है, वो केवल सद्गुरु है। और मन चूंकि अंदर की चीज है, इसलिए बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके मन को धो नहीं सकता है। मन को आपके वही धो सकता है जिसके अंदर ये क्षमता होगी कि वो आपके मन में बैठ जाए। जब तक मन में नहीं बैठेगा, मन उसकी पकड़ में नहीं आएगा, तब तक उसको पकड़ के कैसे साफ करेगा? आपको कपड़ा साफ करना तो आपको कपड़ा पकड़ना पड़ता है, हाथ में लेना पड़ता है नहीं। आपको देह साफ करनी तो आपको करना पड़ता है। तो मन को वही साफ कर सकता है जो मन को पकड़ सकता है, जो मन में बैठ सकता है, उसी का नाम है सद्गुरु, और वो अंदर की चीज है। मन धोवे सो धोबिया बिन जल फैलाई। भूली दुनिया डिंभ मां कर्म न रही छाई। सारा संसार डिंभ में पड़ा है, पाखंड में व्याप्त। जहां भी जाता है उसको देह से भक्ति करने के लिए बताई जाती है, और देह से जो भी व्यवहार है वो सब कर्म है और डिंभ है, दिखावा है, पाखंड है। भक्ति जब आप करेंगे तो उसको कोई भी नहीं जान सकता है, क्योंकि वो मन की चीज है। मन में आप क्या विचार कर रहे हैं, मेरे मन में क्या विचार है, ये कोई भी नहीं जान सकता है। कितने भी वही जानेगा जो जाननहार है, जो हमारे मन में बैठने के लायक है, जो मन में विराजमान है, वो मेरे मन की जान जाएगा। मालिक मेरे मन की हर बात को जान जाएगा, लेकिन आपकी बाहर के लोगों की औकात नहीं है कि आप मेरे मन की जान जाए। इसलिए अगर मेरा मन राम के चरणों में लगा है तो भी आप नहीं जान सकते हैं, और मेरा मन किसी सुंदरी को देख रहा है तो भी आप उसको नहीं जान सकते कि मैं क्या कर रहा हूं। इसी चीज को धरनी साहब का किसका दुआ है, निश्चय नहीं दृग मूंद कर ये लीन है भगवान में। आंख बंद करके बैठे, आप समझ रहे हैं हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन जो जानते हैं ध्यान की बात को वो कह रहे हैं निश्चय नहीं दृग मूंद कर वो लीन है भगवान में। या छनछनाती मज्ज मुद्रा यानी डांस, या छनछनाती मज्ज मुद्रा देखते हैं ध्यान में। हम आंख बंद करके कोई ड्रामा देख रहे हैं, कोई नाच देख रहे हैं कि भगवान को देख रहे हैं, तुम क्या जानो? वो हमारे मन में, मन की बात कोई नहीं जानता है। आप यहां तक देख सकते हैं कि हमारी आंख बंद है कि खुली है, बस इतना तक आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप कुछ नहीं देख सकते कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं काहे में लीन हूं। ये आपकी समझ के परे की बात है।
इसलिए जो भी भक्ति होती है वो ईश्वर की भक्ति मन में है, मन में ही राम है और मन को ही भक्ति करनी है, इसलिए वो आमने सामने होते हैं। तीसरा कोई बीच में उसको जानने वाला नहीं होता है। सबसे गोपनीय काम यही है, सबसे मतलब जो छुपा करके रखने वाला काम यही है। भूली दुनिया डिंभमा कर मन रही छाई, मरकट ज्यों मुठी बंधा को सके छड़ाई। अभी आपको जो बंदर की बात बता रहे थे, हम सब बंदर की ही तरह हैं। जो जिसमें लगा हुआ है, जो जिस चीज को पकड़े हुए है, उसके प्राण भले चले जाएं, वो नरक में भले चला जाए। मान लीजिए हमने कोई गुरु कर लिया, किसी ने बता दिया ये बहुत पहुंचे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सदगुरु हैं, और हम जाकर के उस चक्कर में फंस गए। रवि शशि के रे बीच मां, रवि शशि के रे बीच मां संधि बाकी आए, मीता हंसा चढ़ी चला बकुला ना जाए। एक बकुला की औकात कुछ और है और हंस की औकात कोई और है। बकुले का भोजन गंदी चीज है, कीड़ा मकोड़ा मछली, वो कीचड़ में रहने वाला खड़ा रहने वाला जीव है। और हंस निर्मल चीज है, मोती चुगता है और ऐसी जगह पर वास करता है जहां पर धूल धक्कड़ गंदगी कीचड़ हो ही नहीं। ऐसी एक जगह संसार में है मानसरोवर। मानसरोवर झील जहां पर बनी है वहां 24 घंटे 12 महीने बर्फ जमी रहती है उसमें। तो जहां पर जब ठंडक होती है तो जितनी भी धूल गर्दा कीचड़ है वो सब नीचे बैठ जाता है, पानी निर्मल हो जाता है। आपने देखा होगा जाड़े में सारे ताल तलैया का पानी निर्मल हो जाता है। इसी तरह मानसरोवर झील का पानी हमेशा, चूंकि वहां बर्फ बनी रहती है, ठंडक जीरो से नीचे रहती है, इसलिए वहां हमेशा निर्मल रहता है। मानसरोवर निर्मल झाई जो कह रहे हैं, इसका मतलब वहां धूल धक्कर तो हो ही नहीं सकता है। और ऐसी जगह पर हंस रहता है। अगर मोती पड़ा हुआ है उसमें तो ऊपर से ही दिखाई पड़ेगा कि ये मोती है, और हंस मोती एक चुग लिया, बस फुर्सत उसको 10-5 दिन की। लेकिन उसी जगह पर बगुला होता है, वो अपना ताल तलैया में खड़ा है, कीचड़ में खड़ा है। अगर 4 पैग चल दे तो सब शिखरण कर देते पूरा, और घात उसकी मछली पर रहती है। हंस कभी किसी जीव पर नहीं वार डालता है, वो मोती ही खाता है। इसी तरह हंस की ताकत भी है। अगर हंस यहां से उड़ेगा तो पूरा सागर पार करने की ताकत उसके अंदर है। वो बीच में थकेगा नहीं, गिरेगा नहीं। उसी जगह पर आप बकुला को उड़ा दें तो वो मील 2 मील 4 मील हफ जाएगा, और उसके बाद उसके अखना पखना सब जवाब देने लगेंगे और उसी सागर में गिर जाएगा, मर जाएगा। उसकी क्षमता नहीं है कि वो वहां जा सके। तो उसी चीज को कह रहे हैं, मीता हंसा चढ़ी चला बकुला ना जाए। हंस की उपमा सुजन से दी जाती है और बकुला की उपमा पाखंडी से दी जाती है, जो ढोंग करता है, मन में उसके माया बसी है, मछली पर घात लगाया है और बैठा ऐसे है, एक पैर से खड़ा है जैसे महातपस्वी हो, कोई सफेद है बिल्कुल जैसे दूध का धोया हो, लेकिन उसकी घात मछली पर लगी है। ऐसे ही पाखंडी, आडंबरी, भेखी, ये सब उसी बगुले की कोट में आते हैं, और हंस सुजन की कोट में आता है। तो सुजन की कहते हैं ये औकात है, वो जब चुगेगा तो मोती चुगेगा, उसकी उड़ान को कोई रोकने वाला नहीं है, उसकी थकान आने वाली नहीं है। रवि शशि के रे बीच मां संधि बाकी आए, मीता हंसा चढ़ी चला बकुला ना जाए। अब ये जो रवि शशि है, इनके बीच में कहते हैं संधि है, जहां पर जुड़ते हैं उसको संधि कहते हैं। एक रवि सूरज है आपका ये, और एक शशि चंद्रमा है,
ये बाहर की चीजें हैं जो आप सभी देखते हैं। उसके बाद में दोनों नथुना जो है इनको रवि शशि के नाम से जाना गया है। एक नारी का स्वभाव गर्म है और दूसरी नारी का स्वभाव शांत है, ठंडा है, शीत है। तो ये दोनों जो है रवि शशि के तौर पर है। ये दोनों आगे जाकर के जहां पर मिलती हैं वहां पर न शीतलता है और न वहां पर कोई गर्मी है। उसको कहते हैं सुखमुनि नारी, इड़ा पिंगला सुखमुनि नारी। एक को इड़ा और पिंगला और उसको सुखमुनि नारी कहते हैं, जहां पर दोनों मिलती हैं जाकर के। वहां पर न गर्मी है और न सर्दी है। अगर वो नारी आपकी चल रही है तो आप आनंद महसूस करेंगे, सुख महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। अगर इड़ा चल रही है तो आप सर्दी महसूस करेंगे, नाक बहेगी, खांसी आएगी। और अगर आप पिंगला चल रही है तो आप दूसरा जो है स्वभाव महसूस करेंगे, उलझन होगी आपको। लेकिन ये देह का व्यवहार नहीं है, ये देह का काम नहीं है। ये मीता साहब जिस रवि शशि की बात कर रहे हैं वो मन की बात है, मन की नाड़ी है। मन की नाड़ी निराकार होगी, उसका कोई आकार नहीं होगा। आपके मन में दो चीजों में से एक चीज अवश्य रहती है, या तो राग या द्वेष। आपके सामने कोई चीज आएगी तो या तो उससे प्रीति होगी या उससे बैर होगा। यानी राग और द्वेष, प्रीति और बैर, दो में से एक न एक चीज आपके मन में अवश्य रहेगी। जब ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी, राग और द्वेष दोनों ही मिट जाएंगे, तो वो जो सुखमुनि नाड़ी है जहां पर शीतलता और उष्णता कुछ नहीं है, उस पिंगला उसमें सुखमुनि नाड़ी में पहुंच जाएंगे। आपको उस नाड़ी में पहुंचने के लिए इस राग और द्वेष से बचना पड़ेगा। जहां पर राग और द्वेष दोनों मिल रहे हैं, वो बीच की जगह, जैसे ये बीच में चली गई है, इधर लाल गद्दा पड़ा, इधर हरा पड़ा, बीच में कुछ भी नहीं पड़ा है। तो ये जो बीच की जगह है जहां पर न राग है न द्वेष है, इस रास्ते में हम चाहे जहां तक चले जाए, इधर राग भरा हुआ है, इधर द्वेष भरा हुआ है। अगर हम डगमगाएंगे तो या तो राग में गिर जाएंगे या फिर द्वेष में गिर जाएंगे। संसार की वस्तुओं से ही राग और द्वेष होता है। अगर आपका मन संसार में लगा है तो राग और द्वेष से आप बच नहीं सकते हैं। कोई कितना भी कसम खाए, कोई कितना भी उसके प्रमाण दे, लेकिन अगर उसका मन संसार में लगा है तो राग और द्वेष से बच नहीं सकता है। राग और द्वेष से तभी बचेगा जब संसार से मन आपका उदास हो जाएगा। हमको आप न इनसे मतलब, न इनसे मतलब, न उनसे मतलब, तो फिर हमको राग और द्वेष का क्या मतलब? अरे दो आदमी हैं हमारे संसार में, कुल 3 आदमी बचे, एक हम और 2 तुम। तो एक से हमको द्वेष है, एक से प्रीति है। लेकिन जब संसार से कोई मतलब नहीं रह गया, कोई लेना देना नहीं, तो न तुमसे राग द्वेष और न तुमसे राग द्वेष। तो हमारा राग और द्वेष तभी खत्म होगा जब संसार से हमारी प्रीति और बैर खत्म हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हम तब तक उस अवस्था में बने रहेंगे। राग और द्वेष के बीच में जो बटिया है, लाइन खींची है, उस लाइन पर हम तब तक संभाल कर चलते रहेंगे जब तक हम मंजिल तक न पहुंच जाएं। उसी रास्ते पर चलते चलते आपको राम मिलेगा। राम के अंदर न राग है न द्वेष है, वो उसी लाइन पर मिलेगा। उसी को त्रिकुटी कहा गया है, उसी को शून्य कहा गया है। वो शून्य इसलिए कहा गया है कि वहां पर राग और द्वेष, प्रीति और बैर दोनों नहीं है। इसके जगह पर संसार ने उसकी एक नकली शून्य और त्रिकुटी बना ली। जहां दोनों नाड़ी मिलती हैं उस स्थान को उसने त्रिकुटी बना लिया और त्रिकुटी में ध्यान कर रहा है। वैसे ही ध्यान है जैसा अभी बता रहे थे, निश्चय नहीं दृग मूंद कर, वो लीन है भगवान में। ऐसा ही ध्यान उसका है। निश्चय नहीं दृग मूंद कर, वो लीन है भगवान में। या छनछनाती मज मुद्रा देखते हैं ध्यान में, जो आपके मन में विराजमान है। और उन दोनों के बीच में, यानी दोनों से बच करके, जहां पर दोनों चीजें नहीं है उस स्थान पर आपको डटे रहना है तब तक जब तक राम न मिल जाए।
रवि शशि के रे बीच मां संधि बाकी आए, मीता हंसा चढ़ी चला बकुला ना जाए। और ऐसे मुकाम पर, ऐसी नाजुक जगह पर हंस ही टिक सकता है, सुजन ही टिक सकता है। कोई बकुला, कोई पाखंडी, कोई आडंबरी नहीं टिक सकता है। ध्याव निरंतर राम। अरे इधर आ यार, आ जाओ, थोड़ी देर के लिए आ जाओ, सब लोग देख लेना। ध्याव निरंतर राम तो हूं हो जावई। कहते हैं अगर आप निरंतर राम के ध्यान में लगे रहेंगे तो आप भी राम हो जाएंगे। जो राम में मिल जाएगा, जैसे सागर में मिल गए, हम पानी डाल दिया आपने एक लोटा, तो फिर वो सागर ही हो जाएगा। फिर वो आप अपना लोटा वाला पानी दोबारा सागर से निकाल नहीं सकते हैं। फिर जब लोटा भर करके लाएंगे वहां, तो वो कहा जाएगा सागर का पानी है, आपका पानी मिला जाएगा उसी सागर में। ऐसे ही जब आप परमात्मा में मिल जाएंगे तो परमात्मा ही हो जाएंगे। ध्याव निरंतर राम तो हूं हो जावई, मार्ग दिल दरियाव पैठी तब पावई। और कहते हैं मार्ग ऐसा है जैसे दरियाव, समुद्र को पार करना, समुद्र में बैठने के समान, ऐसा इतना कठिन है। और वैसे देखा जाए तो बहुत आसान है, लेकिन उस आदमी के लिए जो संसार में रचा बसा है, जो इस माया में लीन है, उसके लिए इस माया को छोड़ करके वहां जाना उस सागर में बैठने से भी ज्यादा कठिन है। सतगुर कृपा होए मता तब पावई। जब सदगुरु रीझेंगे तभी आपको ऐसी सद्बुद्धि, वो विचार आपके मन में आएंगे। सतगुर कृपा होए मता तब पावई, सिरुदय चढ़े आकाश राम मन भावई। सिरुदय चढ़े आकाश राम मन भावई। सिर क्या है? सिर की एक अपनी जो है गुण है। जब तक ये रहेगा तब तक आपको संसार का भान रहेगा। अब कोई एक आदमी आके हमारा गर्दन काट के बगल में रख दो और फिर देखो हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है। कोई बुलाएगा तो हम बोलेंगे, कोई गरियाएगा तो हम सुनेंगे, अगर सर हमारा कट जाए। और जब तक ये शीश रहेगा तब तक हमको अपनी स्तुति, अपनी निंदा, धन संपत्ति, ये जगत के रेसा रेसा से इसका जगत का भान हमको तब तक बना रहेगा। तो कहते हैं जिसको जगत का भान बना रहेगा, जिसका मन जगत में लगा रहेगा, उसको राम नहीं मिलेगा। और शीश उतार देने का मतलब है कि जो जगत के भान को तो उतार करके फेंक देगा, जिसको इस संसार का भान ही नहीं रहेगा, उसको राम मिलेगा। सतगुर कृपा होए मता तब पावई, उसके ये मत बैठेगा, वो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेगा उसका मन। सिरुदय चढ़े आकाश राम मन भावई, उसके मन में राम आते हैं, राम भाते हैं, मतलब उसके मन में राम आते हैं, उसको राम अच्छे लगते हैं, जिसके मन से संसार उतर जाता है। और जब तक हमारे मन में ये संसार भरा रहेगा तब तक राम नहीं आएंगे। ये जो संसार है ये उस तरह से है जैसे कहीं पर गंदगी पड़ी हो, उस गंदगी पर जैसे आप बचा करके निकलते हैं, वहां पर बैठते नहीं हैं, वहां पर जाते नहीं हैं, ऐसे ही ये माया, ये संसार मन में जब तक बसा है तब तक मन आपका गंदा है। और ऐसी गंदी जगह पर परमात्मा नहीं पधारता है। वो तभी आएगा जब ये गंदगी संसार रूपी इसका भान मन से हट जाएगा।
सिर उदय चढ़े आकाश राम मन भावई, गावे विश्वाभाण। एक पतुरिया होती है, वो भी दिन रात गाती है। अगर गाने से भक्ति होती है तो वो क्यों नहीं तर जाती है, वो भी तो भजन गाती रहती है। भाण उसका काम है दिन रात गाना। भाण कभी देखा, पाला नहीं पड़ा होगा। भाण का भी काम है, वो दिन रात भजन गाया करता है। तो क्या गाने से अगर वो तर सकता है तो कहते हैं ये विश्वा और ये भाण ये तो पहले तरेंगे, तुमसे तो ज्यादा ही गाते हैं। तुम कभी कभार सुबह शाम गाहे बगाहे मेला ठेला अपना गा बजा लेते हो, लेकिन वो तो दिन रात उसका धंधा ही है गाना। पतुरिया का धंधा क्या है, गाना नाचना। और भाण का यही काम है, गावे विश्वा भाण लोभ की तानई। लेकिन ये उसका धंधा है, वो गा बजा करके कुछ अर्जित करना चाहता है, अपना पेट पालने के लिए कुछ चाहता है कि कहीं से अनाज मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये उसका धंधा है। गावे विश्वा भाण लोभ की तानई, गाए भक्ति न होए बाद सठ ठानई। कहते ये मूर्खों का विवाद है कि ये गाने से भक्ति होती है, ये विवाद है और मूर्खों के बीच में ये चला करता है। जगमा भगत कहाए बहुत सुख मानई। अगर आप किसी को भगत जी की श्रेणी दे दे, पदवी दे दे, भगत जी कहने लगे तो बड़ा खुश होगा, क्योंकि भक्ति एक बहुत अच्छी चीज है। संसार में इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। इसलिए जब आप उसको भगत जी यानी भक्ति के स्वामी बना देते हैं तो बड़ा गलगल हो जाता है, खुश हो जाता है। उसी चीज को कह रहे हैं, भगत जगमा भक्त कहाए बहुत सुख मानई। जमकी सुधि गई भूली हंसी के मानई। लेकिन भगत जी बन करके वो जो खा कमा रहा है, लोगों की सेवा हासिल कर रहा है, इसके बदले जमराज उसको जब लतियाएगा, इस चीज को वो भूला हुआ है। जमकी सुधि गई भूल, यानी उस चीज को भूल गया कि जमराज से भी पल्ला हमारा पड़ेगा। और तब वो पूछेगा हमसे कि क्या क्या खाए हो बच्चा, कितनी हाथ पांव दबवाए हो, कितनी सेवा करवाए हो, कितना धन तुमने लिया है। तब वहां हमारे जब मुकद्दर पड़ेगा, ये डर की बात वो भूल ही जाता है, इतना सुख में पड़ जाता है। जमकी सुधि गई भूल हंसी के मानई। और जैसे मीता साहब ने कहा कि ये जो खा रहे हो एक भुगतक पड़ी जमराज का मुगराज, अरे कहीं देखा जाए, यानी हंसी में टाल देता है उसको, हो ही तब देखा जाए, लेकिन होगा जरूर, बचेगा नहीं उससे जो है। ऐसे फर्जी मीता साहब नहीं कह रहे, लेकिन आदमी उसको हंसी में टालता है कि अरे होगा तो देखा जाएगा। जगमा भक्त कहाए बहुत सुख मानई। जमकी सुधि गई भूल हंसी के मानई। अरे वर्मा जी कहां चले गए? एक वर्मा जी के मतलब क्या रहा अगर है तुम कहते सुन लेती। पर धन दारा देखी, पर धन दारा देखी बहुत मन मानई। दूसरे की स्त्री और दूसरे का धन नजर पड़ जाए तो नजर उस पर फिर हटती नहीं है कि ये हमको मिल ही जाए, इसका सब धन हमको मिल जाए और ये भी मिल जाए। पर धन यानी दूसरे का धन और दारा यानी स्त्री। पर धन दारा देखी बहुत मन मानई, यानी मन उसी में चिपक जाता है, बहुत
उसका लबलबाने लगता है। छाप तिलक की वोट, और ये किसकी बात कर रहे हैं? ये साधारण आदमी की नहीं कर रहे हैं, ये उन महात्माओं की बात कर रहे हैं जो छापा लगाए बैठे हैं, तिलक लगाए बैठे हैं, चंदन आरती धूप और सब कर रहे हैं और भगत के नाम से मशहूर है। ये उनकी बात कर रहे हैं मीता साहब। छाप तिलक की वोट, तो वो जो छापा और तिलक लगाए इसी की आड़ में ये हो रहा है कि मन उनका जहां पर जाता है वहीं अटक जाता है, और कहने को वो भगत जी हैं। छाप तिलक की वोट को ना जानई, और भगत जो उसके शिष्य हैं वो समझते हैं कि हमारे गुरु जी हैं, बिल्कुल निर्मल है, धोए दूध के धोए हैं, लेकिन गुरु जी की ये दशा होती है क्या? पर धन दारा देखी बहुत मन मानई। हम कहा वर्मा जी का मतलब की चीज आगे रहे पद, तो हम कहा वर्मा जी का बुलाओ भैया सुन ले। गुरुवाई करनी की नहीं बात में। पर धन दारा देखी बहुत मन मानई, छाप तिलक की वोट, और ये सब बाना के भेख की आड़ में होता है। दूसरे की स्त्री और धन देख करके उसी पर लालायित हो जाता है। अब कोई कहते कि नहीं हमारे गुरु जी ऐसे अलग हैं, तो उसके लिए बता रहे हैं मीता साहब, तुम्हारे गुरु जी के लिए। दूब पिए जे बाटी, दुर्वासा ऋषि दूब बांट करके पीते थे कि हम कोई तामसी चीज घी मैदा और रबड़ी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे तो सारा काम कहां से सताएगा। तो वो दूब बांट करके पिया करते थे, उसी से जिंदगी बिता दी उन्होंने। उनकी बात बता रहे हैं। दूब पिए जे बाटी काम तिन व्यापई, वो भी फिसल के गिर पड़े एक बार। दूब पिए जे बाटी काम तिन व्यापई, घिउ मैदा जे खाए कौन रंग आनई। और जो घी और मैदा खा रहा है, मलाई पी रहा है गिलासों, उसका क्या हाल होगा इसका अंदाजा लगाओ। एक दूध पीने वाला नहीं बच पाया तो वो मलाई छानने वाला कहां से बचेगा। उस पर आप विश्वास कर रहे हैं, ठीक है करो। लिया काम दल जीती तेहू पर तानई। एक संत होता है जो काम क्रोध मोह लोभ आदि 2500 अवगुणों पर विजय पा लेता है। यानी काम दल, काम क्रोध का जो दल है पूरा गिरोह, उसको पूरे को पराजित कर देता है, जीत लेता है और पकड़ करके खंभे में बांध देता है। अब काम खंभे में बंधा हुआ है और वो संत सामने बैठे हुए हैं, तो वो खंभा में बंधे बंधे काम कहता है, अड़ाता है कि अगर किसी तरह रस्सी टूट जाए तो मैं एक बार फिर गिरा के चढ़ बैठूं इसको। उसी संत पर जिसने उसको पटकनी दे करके पराजित करके परास्त करके उठा के खंभे में बांध दिया, उस पर दोबारा हमला करने की वो काम सोचता है। तो फिर साधारण आदमी की क्या औकात है जो काम से बचे। लिया काम दल जीती तेहू पर तानई, यानी तानने का मतलब अबे अगड़ा की रस्सी टूट जाए कैसे तो हम फिर चढ़ बैठे। हारे नल का कौन भरोसा मानई। और कहते हैं जो मनुष्य काम से पहले ही पराजित है तो उसका तुम भरोसा कर रहे हो कि ये बहुत दूध का धोया है। करते रहो। कहे मीता हरिदास ता घर ना छाड़ई। कहते जो हरि का दास होगा वो गृहस्थ होगा, घर में रहेगा, घर द्वार छोड़ करके लंगोटी बांध करके वो जंगल में मारा नहीं घूमेगा। वो पराये धन पर दूसरे की दी हुई भीख
अन्न और दाना पानी से अपना गुजर बसर नहीं करेगा। जब उसको सब खाना ही पीना है, लेटने सोना है, तो वो घर में क्यों नहीं रहता है? कहे मीता हरिदास ता घर ना छाड़ई, कि रखी कह कह खाए। और अपना जो भरण पोषण करते हैं, वो अपना जो पालन अपने अधीनों का, अपने से संबंधित लोगों का, अपने पर आश्रित लोगों का जो पालन पोषण है, वो भी वो अपने परिश्रम से अर्जित की हुए धन से ही करते हैं, मांग के चुरा के नहीं करते हैं। अपने शरीर का पालन भी हराम में नहीं करते हैं कि इनका खा लें उनका खा लें, अपना गुजर कर लिया। और इसीलिए जो घर छोड़ करके चला जाता है, वो दूसरे पर ही तो आश्रित रहेगा। खाएगा तो है ही है, पिएगा तो है ही है, तो वो मांग मांग करके दूसरे का खाता है और अपना छोड़ जाए। इसीलिए कहते हैं कि हरि का जो दास होगा वो घर में रहेगा और अपने परिश्रम से पैदा करके उसी धन से जो है अपना गुजारा करेगा। कहे मीता हरिदास तो घर ना छाड़ई, कि रखी कह कह खाए न्योता ना मानई। वो न्योता नहीं स्वीकार करते। दीन दया निधि नाऊ है, जन हवै तुम्हारा, तुम्हें छाड़ी के ही ध्यावऊं मेरे करतारा। कहते हे साहब, आपके अलावा मेरा कौन है, और आपको छोड़ करके हम किसको ध्यान जाके। दीन दया निधि नाऊ है, दीनों के लिए सागर हैं आप, दीनों के सागर हैं। दीन दया निधि नाऊ है, जन हवै तुम्हारा, तुम्हें छाड़ी के ही ध्यावऊं मेरे करतारा। बैठो दादा, दादा का आगे बैठा रहो। दादा टिकट ले लीजिए, समझो। बाकी तो सब लोग बिना टिकट बैठे हो। दादा टिकट ले लीजिए, तो दादा तो आगे बैठिए। दादा चाहे तो ये पर बैठ सके। काहू के बलदाम का, किसी के पास पैसा भरा है, काहू परिवारा, किसी के अपने परिवार का बल है। 85 आदमी है जवान हमारे परिवार में, तो आदमी उसको अपना वो बल सता रहा है। काहू के बलदाम का को परिवारा, को जोरा जोरते मेरे तुम ही आधारा। कहता मेरा कोई बल नहीं है, मेरी अपनी कोई ताकत नहीं है, हम बिल्कुल निराधार निर्बल। हमारा अगर कोई बल है तो बस आप हैं। को जोरा जोरते मेरे तुम ही आधारा। तो साहब भी कहता है कि जब तक तुम्हारे अपन बल है तब तक तुम कई ले जो कुछ कर सको। हम तो तब ही ध्यान देवे जब तुम्हारा बल खत्म हो जाए, जब हमारा ये बल रह जाए तब हम ध्यान देंगे। 5 चोर घर मूसई कही करो पुकारा। यानी हमारे मन को ये 5 इंद्रियां डगमगाए घूम रही हैं, संसार से बांधे दे रही हैं, इसमें फंसाए दे रही हैं, माया में लपेटे दे रही हैं। हम किसको बुलावें? कौन है जो इस मन की इस बिथा को दूर कर सके? कौन है जो हमारे मन को इस संसार से हटा सके? वो तो वही कर सकता है जो मन के अंदर विराजमान है, और वो साहब आप हैं। इसलिए वो सीधे साहब